तो बात चल रही थी, वर्तमान समय हमें व्यर्थों से बचने की जरूरत है, सकारात्मक बनने की जरूरत है। क्योंकि आजकल 3 प्रकार के स्वास्थ्य है। एक मन का स्वास्थ्य, दूसरा मन का स्वास्थ्य, दूसरा है तन का स्वास्थ्य और तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा उसका तन का भी बिगड़ा, समाज का भी बिगड़ा। इसलिए वर्तमान समय सकारात्मक बनो। जो निगेटिव सोचता है उसको तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10 और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, इसके 10-12 बच्चे। माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फीस देनी। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए कहते हैं ना छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प रूपी बच्चे हिला करेंगे, पापा जी मम्मी जी। फिर कहते हैं पता नहीं हम जब ध्यान में बैठते ही योग में क्या क्या विचार आते हैं, कहां से आए? हमने सारा दिन पैदा किया। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, सकारात्मक बनो। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे गुस्से से। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर तो लग गया, चश्मा तो लगाया, फिर भी बुरा देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को जॉइंट पेन होते है गुस्सा करने से। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती है 30% चीनी खाने से, 70% तनाव से। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुआ अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से, ऐसे केमिकल उतरते से शुगर पैदा होती है। और आजकल शुगर बहुत सबसे खतरनाक बीमारी है। जिनको शुगर थी, कोरोना उसको लेके गया। शुगर वाले को कई और साइड बीमारी भी होती है, वो खोखला हो जाता है अंदर से, किडनी डैमेज हो जाएगी, कई चीजें। और शुगर का कारण है मानसिक तनाव। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखें वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देख। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल। फिर डॉक्टर को जाकर के कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ आजकल अकड़न हो रही है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, सर्वाइकल। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलेंगे। अब पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। तो शरीर की बीमारी क्यों हो रही? टेंशन से, निगेटिव से। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान केवल सतयुग में जाने के लिए नहीं है, वर्तमान समय में भी हेल्दी वेल्दी और सुखी बनने के लिए, हैप्पी बनने के लिए। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है। आज हमारे ब्रेन में बालू से भी महीन नसें होती है, उसमें से खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति तनाव में, टेंशन में आता है, वो नसें फट जाती है, खून तेजी से बहता है, अब उसका कोई इलाज नहीं है। आजकल डॉक्टर से बचे रहो, क्योंकि डॉक्टर को ईमानदार नहीं है। पिछले साल देखा ना, कोरोना समझ करके लेके गए, किडनी निकाल दिया, क्या क्या निकाल दिया, मार पीट काट करके उसको बोरी में डाल करके रपा दपा कर। क्योंकि आजकल तो डॉक्टर ईमानदार नहीं रहे। जो निगेटिव सोचता है, तनाव में, टेंशन में रहता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटेंगे।
जेल की चक्कर काटेंगे, हॉस्पिटल की चक्कर काटेंगे, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटेंगे, गरीबी तो गरीबी। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये क्या है? हॉस्पिटल है। बाबा कहता हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। ये एक प्रकार का प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है, साथ में धोबी घाट भी है। इतना ही नहीं, आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। लेकिन डाइनिंग हॉल में कितने आए? थोड़े आए। आपको तो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। एक दिन आएगा यहाँ लोगों को बैठने के लिए जगह, तो क्या लाइन लगेगी लोगों। लोग यहाँ की मिट्टी छू के जाएंगे। समय आएगा सेंटर की। मधुबन की तो बात अलग, मधुबन में भी है, लेकिन सेंटर भी कोई साधारण जगह नहीं है, स्वयं परमात्मा ने स्थापन किया हुआ है। इसलिए बाबा कहते बच्चे रोज आओ यहाँ। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पैक ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाए? गाड़ी का भोजन पेट्रोल है, ड्राइवर का भोजन सब्जी है। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसका जो ड्राइवर है उसका भोजन, आत्मा का भोजन ज्ञान। इसलिए रोज अपने ड्राइवर को भोजन देने के लिए वो शरीर को कितना बार भोजन देते हैं? वो ड्राइवर 3 बार नाश्ता करेगा, चाय पिएगा, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन। तो आत्मा को कितना बार देते हैं आप लोग? कितना बार देते? चाय देते कुछ? चाय आता बीच बीच में जो पॉइंट लिख करके ले उसको पढ़ो, 2 मिनट के लिए नजर दो ना, ये एक चाय पानी पीना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, बीच बीच में योग करना। तो मेरे अंदर तनाव है, निगेटिव मैं हूं या नहीं, कैसा पता चलेगा? अगर कोई सामने से आ रहा है व्यक्ति, उसको देखते हैं आप, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, रास्ता काट के जाते, इसका मतलब उसके लिए आपका क्या है? तनाव है, आप निगेटिव है। समझो आपके पति की कोई महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, अरे वो क्या है मैं जानती हूँ, तुमने तो एक दिन दूर से देखा है, वो तो राक्षस है राक्षस। कई माता तो ऐसे भी गुस्से से बोलती है, माना उसके लिए क्या है? तनाव है, निगेटिव है। अगर आपके सास की कोई महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी देवी है, अरे वो क्या है गुड़िया मैं जानती हूँ, तुमने तो एक दिन देखा है, मैं रोज देखती हूँ, बचपन से काफी समय से देखती हूँ। ये तनाव वाले शब्द। अगर कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करेगा। कुकर सीटी मारेगा तो क्या करेगा? सब्जी पकाएगा। लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? क्यों 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 करते गर्म होंगे, फिर कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दो। गुस्सा क्या है? गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से क्यों क्यों करते करते नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर हुआ, फिर गुस्सा करेंगे। और उस 1 सेकंड के गुस्से में क्या करेंगे कोई भरोसा। इसलिए बीच बीच में हवा निकालते रहो। आज किसी का परिचिंतन कर रहे हैं, ये भी टेंशन है। आज कभी रो रहे हैं, कई तो आंखों से भी रोते हैं। इसमें कोई रोता है आंखों से? कभी तो पति ने बहुत तंग कर दिया, परेशान किया, कोई ऐसी कोई घटना रोते हैं? चलो स्थूल आंखों से तो नहीं रोते होंगे, लेकिन परिचिंतन करना, किसी को जाकर के सुना, पता नहीं मेरा क्या नसीब है, पता नहीं मेरे को कितना विघ्न आता है, पता नहीं, ये रोना। और जो खुद रोता है वो शिव शक्ति क्या बनेगा? रोने वालों के आंखों से आज क्या पहुंचेगा? इसलिए आप कभी भी रोना नहीं। तो हम तनाव से मुक्त कैसे बने, सदा सकारात्मक कैसे बने, उसके लिए 4-5 युक्तियां सुनाता हूं। और बीच बीच में कोई बातें अच्छी लगी तो ताली बजा सकते हैं। ताली बजाने से मेरा कोई उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उड़ जाएगा।
सब नहीं सो रहे, एक दो चार मेरी नजर है सभी के ऊपर, एक दो चार थोड़ा सुस्ती आ रही है उनको, हो सकता है नाइट ड्यूटी करके आए हो, या फिर उनको बाबा इतनी अच्छी बातें सुना रहे हो, इतना नशा नहीं है फिर, इसलिए ध्यान से सांभो, कान खोल करके सांभो बोलते हैं। तो हम मानसिक तनाव से, निगेटिव से कैसे बचे, उसके लिए सबसे पहली बात है कर्मों के घुई गति को समझो। जिसको कर्मों के घुई गति का ज्ञान है वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा, वो पॉजिटिव रहेगा और वो शिव शक्ति बनेगी, सहन शक्ति की देवी बनेगी। और गहने पहनो या नहीं पहनो, माताओं को कल से गहना पहना है, सहन शक्ति का गहना पहनो। कौन सा गहना? जिसने सहन शक्ति का गहना पहना उसके भ्रुकुटी में आत्मा की स्मृति का तिलक लग जाएगा, अर्थात तो आत्मिक स्मृति में रहेंगे। जो सहनशील नहीं होंगे उसका तिलक मिट जाएगा, जिसका तिलक नहीं उसको विधवा कहते। जो सहनशील है उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन होंगे, वो दृढ़ता होगी उसके पास। जो सहन शक्ति का गहना पहनेंगे उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान की लाली होगी। आजकल चेहरा अच्छा दिखने के लिए क्या लगाते हैं? लाली। अब चेहरा तो लगाया, चेहरा हमारा पड़ा है, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं इसको क्या हो गया। इसीलिए लाली लगाने से नहीं, लेकिन चेहरे में खुशी, ये असली लाली है। और वो आजकल केमिकल लगाएंगे तो कहीं कैंसर, कोई बीमारी होगी। और वो कैसे कैसे बनाते हैं, तो सुअर की वो चमड़ी पता नहीं क्या क्या निकाल करके केमिकल, उसे आजकल। इसीलिए सिंपल रहो, सदा मुस्कुराते रहो, सदा उमंग में रहो, दृढ़ता में रहो, भाईचारे में रहो। तो कहेंगे माता कितनी अच्छी, बिना फैशन से। पर्सनालिटी दो प्रकार के, इनर, दूसरी आउटर। लेकिन आजकल के लोग कौन से पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं? आउटर। ऐसे कपड़े पहनेंगे दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित किया, उसका भी पतन, खुद का भी पतन। महात्मा गांधी की कौन सी पर्सनालिटी थी? इनर थी, आउटर थी? आउटर में बाहर एक बुजुर्ग डंडा लेके चलता था, एक धोती पहनी थी, लेकिन उसके पास गुण थे, सहिष्णुता, अहिंसा। जिसकी इनर पर्सनालिटी है, गुणवान है, वो युगों युगों तक अमर बन जाते हैं। दुर्गा, सरस्वती, ये कौन है? जिसके अंदर इनर पर्सनालिटी थी। तो इसलिए माताओं को आज से क्या करना है? सहन करना है। लेकिन कई कहते हैं मुझे कब तक सहन करना है? तब तक जब तक ऊपर नहीं जाएंगे, तब कब तक का जवाब क्या है? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। और जो सहन करता है वो बड़ा बनता है। गुजरात में बड़ा खाते हैं, दही बड़ा, आलू बड़ा तो खाते हैं, दही बड़ा खाते हैं। और माता ये सब जानते हैं दही बड़ा कौन कौन बनाना जानते हैं? दही बड़ा माता क्यों इतना, हम भी बनाते हैं दही बड़ा। कैसे बनाते हैं उसकी विधि आपको बता देता हूँ। रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते, पीसते समय सहन किया तब जगह आटा बना, फिर आटे को एक प्लेट में रखेंगे, फेंटते रहेंगे। कब तक? उसको गिलास में पानी लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया बड़ा ठीक नहीं बनेगा। जितना तैरना चाहिए उतना हल्का, फिर गरम गरम तेल के अंदर उसको छोड़ते हैं। आजकल मशीन आती है, मेंदू बड़े की मशीन। गरम तेल को सहन किया, करारा हो गया, उसमें से निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं। ठंडे पानी से निकाल करके दो जोर से निचोड़ देते हैं, तो भी सहन किया। अगर टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं गिराएंगे। फिर उसको क्या करेंगे? प्लेट में रखेंगे निचोड़ा हुआ, फिर दही डालेंगे, ऊपर से इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है। उसके ऊपर भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, अगर हरा देंगे तो भी डालेंगे। तब दही बड़े की प्लेट तैयार होगी। और जिसके सामने आएंगे मुंह में पानी आएगा। ऐसा बनता है ना दही बड़ा।
बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, तलाया गया, फेंटा गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, तब बड़ा बना। इसी तरह अगर मुझे भी बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कब तक? जब तक वो बढ़ जाएंगे। कहीं कहीं इस घर में मैं तो बूढ़ा हो गई, बुढ़िया हो गई, तो भी मेरे को पति तंग करता है, तो भी सास बोलती रहती है, कब तक हे भगवान, कब तक? जब तक वो बढ़ जाएंगे। अगर रोएंगे तो बड़े नहीं बनेंगे, रिजेक्ट। खट्टी, मीठी, तीखी सब आतेंगी। अरे ओम शांति भी जाते हैं, पता नहीं इसको कहाँ संस्कार लगे, कुछ करती तो है नहीं, आप खुद तो बिगड़ी, अपने बच्चों को भी बिगाड़ रहे। बहुत बोले, चुगली का लगाएंगे, आप माइक भी फोन करके बताएंगे। आजकल पता नहीं उन्होंने सफेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया, वो सन्यासिनी बन गई, बाहर का भी नहीं खाते। लेकिन सब बातों को क्या करना है? ऐसी पूजा नहीं होगी मंदिर में। इस संगम में एक पत्थर की भी सहन करके मूर्ति बनती है, तो आपकी सहन करने से आप देवी देवता नहीं बनेंगे। इसीलिए कहते ना, शनि रतुड़ी के घाव सहन करने से ही देवी देवता बनते। इसलिए ये सहन करना है। ये नहीं कहा कि थोड़ा बोल दिया आना ही बंद कर दे, ओम शांति, देवी नहीं बनेंगे। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की नहीं श्रीमती। मन की करेंगे तो और नीचे आ जाएंगे। ये कहावत दुनिया वालों के, सुनो सबकी, करो अपनी मर्जी। मर्जी के करके नीचे उतरे ना, अभी बदल लेना है, सुनो सबकी, करो श्रीमती। इतना ही नहीं, बड़े को फेंटा, पीसा, सब कुछ किया, फिर मुंह में डाला, 32 दांत भी प्रहार करना शुरू किया, वो भी चबल चबल के गाड़ी सहन किया। तब जब इसलिए बड़ा बनने के लिए शिव बाबा बड़ा बना, दादियां बड़ी बनी, जो समाज के लोग बड़े बने, सहन किया। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनी। कहते देवियों ने क्या किया? भक्तों की रक्षा की। तो कौन सी देवियां? देवियां मतलब कोई दुर्गा ये नहीं है, असली देवी हमारे अंदर की शक्ति है। कितना लोगों के अंदर कोई क्रोध करता है, कोई नशा करता है, किसी का मर्डर करता है, या आसुरी शक्तियां उसके जीवन को उखाड़ रहे हैं, घर घर को नरक बना दिया। तो अब हमें योग करके, तपस्या करके इन शक्तियों को जागृत करना। और सबसे बड़ी बहन है सहन शक्ति। अगर सहन शक्ति आएगी, बाकी उसकी 7 बहनें भी आएगी। कौन सी? समझने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। और जिसके पास अष्ट शक्ति है, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे। अगर सहन शक्ति आएगी, उसके 4 बच्चे पीछे आएंगे। कौन से? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुखता। जिसके पास अष्ट शक्ति है, उसके बाद 32 दैवी गुण होंगे, वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। उसके पास माया आ ही नहीं सकती, और तब वो शिव शक्ति बनती है। हमारे अंदर जो आसुरी संस्कार है, काम क्रोध, उसके ऊपर महाकाली बन करके उसके ऊपर टूट पड़ेगी। यह है वो युद्ध। और इसी युद्ध का गायन फिर लोगों ने भक्तों मार्ग में किया। इसलिए अब हमें कलप, पहले भी आप देवियां बने, तो अपनी शक्तियों को जागृत करो। और इसके लिए आजकल जागरण करते। कौन सा जागरण? मैं कौन, मेरा पिता कौन, अब मुझे घर जाना है, इन बातों को याद करना मतलब जागरण। रात पर जागने की बात नहीं, और रास की करनी है। रास अर्थात पति टेढ़ा भी व्यवहार करे तो भी उसके साथ रास करके चलते रहो। वो रास तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन झगड़ा हो गया, 15 दिन मुंह इधर, ओम शांति भी नहीं, रास खत्म हो गई। तो कौन सी रास करेंगे? पति के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, बेटे के साथ, पड़ोसी के साथ मिल करके रहना, कभी निगेटिव नहीं सोचना, सदा खुश रहना। ये है रास। ये रास केवल 8 दिन की नहीं, पूरा साल हमें रास करनी है। ये असली रास। ये तो दांडिया करने में तो बड़ा आनंद आता है,
और डांडिया तो करते हैं क्या, रात के समय तो करते हैं ना, शाम के समय। तो दुनिया के अनुसार ये रात है, इसी रात में हमें, और जब ऐसे हम नवरात्रि करते 8 दिन तक, शक्तियों को जागृत किया, सबके साथ रास की, तब रावण मर जाएगा, तब विकार खत्म। जिसने जागरण नहीं किया, रास नहीं किया, उसका रावण मरेगा ही। उसके लिए दिवाली भी आता, खुशी के दिन नहीं आएंगे। ये है नवरात्रि। दूसरे कर्मों की हुई गति को याद रखो। एक कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका पूरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती। ताली कभी भी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। अगर पति आपको तंग करता है, इसका मतलब अगर आपका और पति का पिछला जन्म दिखाई जाए, हो सकता आप पिछले जन्म में उसका पति थे और वो आपकी पत्नी थी, आपने भी उसको कमर में लात मारी थी, देह जलाने के लिए बोला था, उसका कहना नहीं माना था, इसलिए पति अपना हिसाब। इसलिए जो इस कर्म को, इतना ही नहीं, कई बहू आएंगे, सास उसको तंग कर रहे, परेशान कर रहे, बहू को टेंशन आ रही, उसका योग भी नहीं लगेगा, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहे मैं क्यों बोलूं, फिर कहे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहे सबके बीच में क्यों बोलो, योग भी नहीं लगेगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। इसलिए कर्म गति को समझो। अगर सास और आपका पिछला जन्म दिखाई जाए, अभी जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है उस समय बहू थी, इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। इतना ही नहीं, आपके घर के जो बच्चे हैं वो भी आपके पिछले जन्मों के हिसाब को चुक्त करने के लिए। कोई बच्चा आपको प्यार देने के लिए आया है, कोई बच्चा आपको तंग करने के लिए आया है, क्योंकि आपने भी कभी इसको तंग किया। इसलिए कई माता कहती ये तो बच्चा बिल्कुल शैतान है, और ये तो बड़ा प्यारा है, क्योंकि वो शैतानी करने के लिए आए हैं और वो प्यार देने के लिए आए। और जिन्होंने इस कर्मों को समझा वो रास करेंगे। समझो जिसको कर्मों का ज्ञान है, पति ने कुछ झगड़ा भी किया, वो क्या कहेंगे, अच्छा आज इसका बहुत दिन का बाकी था, आज बहुत जन्मों का पूरा हो गया। गाली भी दी, झगड़ा भी किया, तो भी कोई संकल्प नहीं चलती। वो है शिव शक्ति, वो है सदा खुश। इस कर्म गति को समझना। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के वे पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का परिणाम है, इसलिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा बांटने, कोई लूला लंगड़ा आंधा क्यों। कई कहते इस दुनिया में अन्याय हो रहे अन्याय। कई कहते हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम कर रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर। आज कई कहते हम ओम शांति भी जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी भी जाते हैं, तो भी हमारे घर में प्रॉब्लम क्यों। लोग भी बोलेंगे कई कहते भगवान पढ़ाता है, इसके घर में इनको भी कोरोना हो गया, इनके घर में भी प्रॉब्लम आया। ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 1 साल 2 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म किया छुमंतर हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है पिछले जन्मों में सब। इसलिए कर्म गति को समझना। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहते भगवान मुझे सजा क्यों, ताकि आपने कुछ गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बच्चा था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ने उसकी आंख तोड़ी, इसलिए अंधा बना। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़ा था। कृष्ण को प्रश्न पूछता है भगवान मुझे सजा क्यों, कहता आपने कुछ किया होगा क्या। कहता नहीं,
कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में जा रहे थे, सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा रथ में मर ना जाए, तो क्या किया, तीर निकाला और उठाया, बाजू में फेंका। कहाँ गिर गया नहीं देखा, बबूल के कांटे थे उसके ऊपर गिरा। उसकी सजा भीष्म पितामह को 92 शाप। एक बहन जी ने मुझे अनुभव सुनाया, उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो जब दर्द हो रहा था हॉस्पिटल में गई, ग्लोबल में, और उसका क्या किया, इलाज किया। डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत। तो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे। जब तैयारी कर रहे थे, वो बहन कहते बाबा मैं आपकी 40 साल से सेवा की समर्पित रूप से, मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहा है। ऐसे करते करते वो ट्रांस में गई। बाबा ने उसको बुलाया, तुम पूछ लेते ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूँ। तो बाबा ने उसको पिछले जन्म में लेके गए। पिछले जन्म में वो भाई था, पुलिस वाले की नौकरी थी, भारत में अंग्रेज शासन था। पुलिस वालों को ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता है गोली मारो। तो एक अंग्रेज ने गोली मारी, अंग्रेज को गोली मारी, तंग करा था किसी को, वो गोली अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे माता घास काट रही थी, उसके पेट में दर्द गई, और जैसे उसके गले में पेट में दर्द हुआ, उसका परिणाम आज उसके पेट में दर्द हुआ। इसलिए आज मेरे जीवन का जो दुख है, समस्या है, प्रॉब्लम है, ये सब मेरे कर्मों का। और अभी तो सबको जाना है ऊपर, उनको तैयार है जाने के लिए, तैयार हो गए, गुस्सा तो नहीं करते हैं, नहीं तो सती में भी बच्चों को ऊपर गुस्सा करेंगे, वो देवी देवता बोलेंगे कौन सा राक्षस आ गए थे। हाँ, अगर तैयार किसको कहेंगे, नहीं तो आजकल दुनिया में भी लोग कहते हैं भगवान उठा लो, बहुत परेशान हो, उठाओ, उसको तैयार करेंगे। वो अपनी परेशानी के कारण भगवान को बोलते उठाओ, कहीं आप ऐसे तो नहीं बाबा रोज अमृत वाला फोटो उठाओ, घर वालों की सुनो, इसीलिए बाबा उठा लो, चलो लेके चलो। तैयार मतलब जिनकी अशरीरी स्थिति रहते हैं, जिनकी विधेयी स्थिति रहते हैं, जिनके अंदर कोई संस्कार नहीं, बुराई नहीं है, जिसका किसी से मोह नहीं है, उसको कहेंगे तैयार, ये वैलिडी। इसलिए सबको जाना है और सबके हिसाब किताब चुक्त करके जाना है, प्रकृति के, लोगों के। इसलिए अब हमें कोई भी बातें आएंगी, कभी भी गुस्से में नहीं, टेंशन में नहीं, सहन शक्ति की देवी बनना। एक घटना में सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न भी पूछूंगा। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी के लिए आया था, व्यापारी, बहुत बड़ा होलसेल व्यापारी था। लेकिन जब वो दिल्ली में आया तो दुकान बंद थी। उस व्यापारी को लगता बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। तो व्यापारी क्या क्या आगरा घूमने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ या चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद आया मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई, देखा इसके बाद 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। तो उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो। रात में नींद नहीं है, 12 बजे बाहर गई, बड़ा पत्थर लाते सीधा उसके सिर में मार। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल के साथ जाऊँ। कहा कि किसी को पता नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे फेंक के वापिस आए, घर में खून लगा था, रातों रात साफ किया, किसी ने नहीं देखा। इस बात को उन्होंने पुलिस से छिपाया, लोगों से छिपाया, लेकिन कर्मों से कोई छिपा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे नर भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया।
एक मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीदी, उनकी गरीबी करो। उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगा इसको कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची तो भी ठीक नहीं हुआ, दुकान चालू की तो उसको भी बंद किया तो भी ठीक नहीं हुआ। उनको लगता है बच्चों को ठीक करना है, लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में गई। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसे खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? हाँ? जिस व्यापारी को मारा था वही आत्मा पैसा लेने के लिए। तो ये मैं आप लोगों को क्यों सुना है? आज आपके घर में माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, बच्चा ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, और माँ को टेंशन आ रही। वो बच्चा कौन है? आपके ही पिछले जन्मों का हिस्सा। इसलिए इस कर्म गति को जो समझेगा उसको कभी भी तनाव नहीं आएगा, उसके सकारात्मक विचार चलेंगे, उसका योग भी लगेगा, उसको कोई टेंशन नहीं। इसलिए इस कर्म गति को समझना, यह है पहली बात। दूसरी बात है, अगर मुझे तनाव, टेंशन, निगेटिव से बचना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखना। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण। मेरे जीवन की हर घटना में क्या है?